Hello students, myself Vandana Dave from Civil Department. Welcome to our lecture of Structural Mechanics 2. So today we will discuss about your unit number 1, fixed wing. So today we will continue your examples of fixed wing. So सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो फिक्स्ड बीम था उसके ऊपर अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो उसका हमने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया था। तो अभी सिमिलर ही है लेकिन आपका पॉइंट लोड नहीं, वहाँ पे यूडीएल लोडिंग लग रहा है। तो उसका अभी हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर आपको खुद से करना है। तो क्वेश्चन ऐसा है, अ फिक्स्ड बीम ऑफ 6 मीटर स्पान कैरीज यूडीएल ऑफ 80 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर इट्स एंटायर स्पान, ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जो आपके 7 स्टेप्स थे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन कैसा होगा, तो एक फिक्स्ड बीम है जो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। फिक्स्ड बीम जो कितना, इसका स्पान कितना है, 6 मीटर, 6 मीटर लेंथ, क्लियर। और उसके ऊपर यूडीएल लोडिंग है ओवर इट्स एंटायर स्पान, यानी कि पूरे स्पान के ऊपर यूडीएल लोडिंग है। जो कितना है यूडीएल लोडिंग, 80 किलो न्यूटन पर मीटर, क्लियर। तो आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर नंबर 1 है तो उसमें क्या करेंगे, ये जो फिक्स्ड बीम है वो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है ऐसा एज्यूम करेंगे। तो फिक्स्ड बीम एज्यूम एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम और ऊपर एज इट इज रहेगा यूडीएल लोडिंग और 6 मीटर लेंथ, क्लियर। तो अभी आपका यहाँ पे यूडीएल लोडिंग है और सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो उसका आपका जो मैक्सिमम मोमेंट होगा उसकी फॉर्मूला क्या है, तो WL² डिवाइड बाय 8। यहाँ पे आपका होगा मोमेंट WL² डिवाइड बाय 8। W क्या है, तो 80, L लेंथ 6² डिवाइड बाय 8। तो आपका आंसर आएगा मोमेंट का, जिसका यूनिट होगा किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो मोमेंट होगा 360 किलो न्यूटन इंटू मीटर। किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो अभी हमारा होगा थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, आपका म्यू डायग्राम ड्रॉ होगा। तो म्यू डायग्राम अगर हम यूडीएल के लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो आपका कैसा होगा, क्यूबिकल होगा, यानी कि यहाँ पे आपका 6 मीटर, ये आपका A और B, लेकिन यहाँ पे आपका होगा क्यूबिकल। और जो हाईएस्ट है, अगर यहाँ पे C पॉइंट बोले जहाँ पे आपका मैक्सिमम बेंड हो रहा है तो वो कितना है, तो 360, यहाँ पे होगा आपका 360 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और इसको हम बोलेंगे म्यू डायग्राम, क्लियर। तो ये हो गया आपका म्यू डायग्राम। अभी आपका फोर्थ स्टेप आएगा, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो फिक्सिंग मोमेंट है वो हम अप्लाई करेंगे फिक्स बीम के अंदर, और उसके बाद लोडेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यानी कि यही ड्रॉ करना है, कोई लोडिंग नहीं दिखाना है इसमें, सिर्फ यहाँ पे हम फिक्सिंग मोमेंट अप्लाई करेंगे। ये आपका स्पान है 6 मीटर A B, अगर यहाँ पे हम मोमेंट अप्लाई करेंगे फिक्सिंग तो ये आपका होगा MA, और यहाँ पे करेंगे तो वो आपका होगा MB,
करेंगे दोनों साइड फिक्स लाइन पे। तो उसके बाद आपका होगा म्यू डैश डायग्राम, लेकिन इसके लिए आपको एम ए और एम बी फाइंड करना होगा। तो कैसे मिलेगा एम ए और एम बी, जो आपका ऑलवेज इक्वली होगा, लेकिन उसके लिए आपका जो फॉर्मूला है वो कैसा है, तो एरिया ऑफ म्यू डायग्राम प्लस एरिया ऑफ म्यू डैश डायग्राम इक्वल टू 0। एरिया ऑफ म्यू डायग्राम प्लस एरिया ऑफ म्यू डैश डायग्राम इक्वल टू 0। क्लियर। तो म्यू डायग्राम का एरिया सबसे पहले और म्यू डैश डायग्राम का एरिया इक्वल टू 0। तो म्यू डायग्राम का एरिया कैसा होगा, इससे पहले हमने जो सम किया था आपका पॉइंट लोड का, तो उसमें कैसा था आपका ट्राइंगल था, तो हमने 1/2 बी इंटू एच किया था। लेकिन अगर आपका क्यूबिकल है तो 2/3 बी इंटू एच होगा, यानी कि म्यू डायग्राम का एरिया क्या होगा, 2/3। बेस कितना है तो 6, हाइट कितनी है 360, प्लस एरिया ऑफ म्यू डैश डायग्राम। इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था आपका जो मोमेंट है एम ए इंटू इसका लेंथ ऑफ स्पान प्लस एम ए इंटू 6 इक्वल टू 0। क्लियर। तो अभी आपका एम ए फाइंड करना है, तो एम ए इंटू 6 क्या होगा, -2/3, 6 इंटू 360। तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका एम ए का वैल्यू कुछ आएगा, वो आपका होगा किलो न्यूटन इंटू मीटर, और जो एम ए आएगा वही आपका एम बी होगा। तो जो कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आएगा एम ए का, तो आपकी जो एम ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो एम ए की वैल्यू आपकी आएगी -240 किलो न्यूटन इंटू मीटर, -240 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो आपका एम बी कितना ही होगा, -240 किलो न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर। ऑलवेज आपका एम ए इक्वल टू एम बी ही होगा। तो अभी आपका फिफ्थ स्टेप कौन सा है, आपका म्यू डैश डायग्राम ड्रॉ करना है। तो वो कैसे होगा, आपका जो ए और बी है वही लिखेंगे, आपका दोनों का वैल्यू कितना है, सेम ही है, तो 240 और 240। क्लियर। आपका नेगेटिव होगा यहाँ पे 240 और ये आपका होगा म्यू डैश डायग्राम। क्लियर। तो म्यू डैश डायग्राम आपका एज इट इज जो आपका पॉइंट लोड में था उसी तरह से आएगा, सिर्फ आपका वहां पे सिर्फ आपका नेगेटिव मार्किंग होगा म्यू डैश डायग्राम के अंदर। तो अभी आपका होगा म्यू एंड म्यू डैश डायग्राम जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में होगा, तो वो अभी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे आपका नंबर 6, म्यू एंड म्यू डैश डायग्राम, और उसको एक बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर। तो म्यू डायग्राम ये है, म्यू डैश ये है, दोनों को हम मर्ज करेंगे। यहाँ पे ए और बी, ये हो गया आपका म्यू डायग्राम, और यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे आपका म्यू डैश डायग्राम। क्लियर। तो ये आपका कौन सा था, ये पॉजिटिव था और ये आपका नेगेटिव है। क्लियर। तो ये आपका जो पार्ट है यहाँ पे वो आपका 0 हो गया है, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो यही है। क्लियर। बाकी आपका क्या हो गया, 0, यानी कि जो यहाँ पे मैंने साइन बताइए आपका प्लस माइनस कितना पार्ट में 0 हो गया, रिमेनिंग कितना है, जितना है जहाँ पे हमने नेगेटिव साइन की है ये आपका पॉजिटिव, ये भी रिमेनिंग पोर्शन है और ये भी नेगेटिव वाला आपका रिमेनिंग, ये आपका हो गया बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर। तो ये आपका बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। अभी आपका शियर फोर्स डायग्राम है वो ड्रॉ करना है।
तो शियर फोर्स डायग्राम के लिए क्या होगा आपका, सबसे पहले आपको एक फिगर ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपका शियर फोर्स डायग्राम होगा। तो सबसे पहले आज हमने क्या किया, तो आपका जो भी क्वेश्चन था उसके ऊपर से हमने फिगर ड्रॉ की, उसके बाद हमने उसको सिंपली सपोर्ट है ऐसा एज्यूम किया, उसके बाद हमने म्यू डायग्राम ड्रॉ किया। तो म्यू डायग्राम के लिए क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम मोमेंट चाहिए एट पॉइंट सी, यानी कि मिडल पॉइंट पे, तो वो फाइंड किया। उसके बाद जो भी हमारा फिक्सिंग मोमेंट था वो हमने फिक्स पॉइंट पे अप्लाई किया और एम ए और एम बी फाइंड किया। तो उसके लिए जो आपका फॉर्मूला है वो कैसा है, तो एरिया ऑफ म्यू डायग्राम प्लस एरिया ऑफ म्यू डैश डायग्राम इक्वल टू 0। क्लियर। उसके बाद हमने म्यू डैश डायग्राम ड्रॉ किया और लास्ट में आपका म्यू एंड म्यू डैश डायग्राम ड्रॉ किया जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। क्लियर। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आपका शियर फोर्स डायग्राम। तो उसके लिए आपको फिगर फिर से ड्रॉ करनी है। ये आपका मैं यहाँ पे रख कर देती हूँ आपका म्यू एंड म्यू डैश डायग्राम। तो यहाँ पे भी हम नंबर 7 लिखेंगे, शियर फोर्स डायग्राम। क्लियर। तो इसके लिए हमें जो भी अब फिगर है वो पहले ड्रॉ करना है। शियर फोर्स के लिए आपका जो भी वर्टिकल और जो भी रिएक्शन है अप और डाउन वो आपको पता होना चाहिए, तभी आपका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ होगा। तो ये आपका कितना है, तो ये आपका 80 किलो न्यूटन पर मीटर और अभी आपकी लेंथ कितनी है, 6। क्लियर। तो ये आपका होगा आर ए और आर बी। तो अभी आपको पहले आर ए और आर बी फाइंड करना है, उसके बाद आपका शियर फोर्स डायग्राम होगा। तो आर ए और आर बी क्या होगा, इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था। तो आर ए और आर बी जो आपका टोटल लोडिंग होगा डिवाइड बाय 2 होगा। तो यहाँ पे आपका टोटल लोडिंग क्या है, तो यूडीएल लोडिंग आपका टोटल लोडिंग है। तो यूडीएल लोडिंग आपका जो दिया है वो 80 किलोन्यूटन पर मीटर, यानी कि 6 मीटर के स्पान पे, यहाँ पूरे स्पान पे आपका 80 किलोन्यूटन पर मीटर का लोडिंग लग रहा है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मोमेंट चाहिए या फिर लोडिंग चाहिए, कितना लोड लग रहा है, तो आपका कैसे होगा, तो 80 इंटू 6, तो आपका किलोमीटर में आंसर आ जाएगा लोडिंग का। यहाँ पे आपका आर ए और आर बी दोनों इक्वल होगा, क्योंकि आपका टोटल लोड डिवाइड बाय 2। तो टोटल लोड क्या है, तो आपका टोटल लोड है 80, लेकिन यूडीएल है तो आपको इंटू लेंथ करनी है, इंटू 6 डिवाइड बाय 2। अगर आपका पॉइंट लोड है तो वो आपको एज इट इज रखना है, लेकिन यूडीएल है तो इसको इंटू आपका लेंथ होना चाहिए, तभी आपका लोडिंग किलोमीटर में आएगा। ऐसे होगा आपका 80 किलोमीटर पर मीटर इंटू 6 मीटर, तो आपका जो भी आएगा वो किलोमीटर में आंसर आएगा। क्लियर। तो वही आपका आर ए और आर बी होगा। तो कैलकुलेशन करना है इसका। तो कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आएगा आर ए और आर बी का 240 किलोमीटर। ये आपका होगा 240 किलोमीटर। क्लियर। यहाँ पे 240 किलोमीटर, तो आपका आर ए 240 किलोमीटर और आर बी आपका कितना होगा, 240 किलोमीटर। क्लियर। यहाँ पर हम लिखेंगे 240 किलोमीटर और आर बी आपका होगा 240 किलोमीटर। अभी आपको शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है इसके लिए। तो कैसा होगा आपका ए और बी। अगर आपका यूडीएल लोडिंग है तो मैंने पहले बताया था वो आपका ट्रायंगल शेप में होगा, और बेंडिंग मोमेंट हमने जो ड्रॉ किया वो आपका क्यूबिकल था। इसके पहले अगर आपका पॉइंट लोड था वहां पे क्या था, ये आपका ट्रायंगल था, और ये आपका स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे आपका कितना है, 240। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आपका पॉइंट सी है, यहाँ पे आपका फिर से 240 होगा, ये आपका प्लस और ये माइनस, यहाँ पे 240
और यहाँ पे 240। ये होगा आपका शियर फोर्स डायग्राम। क्लियर? तो अगर आपका क्वेश्चन है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने का, तो हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो ड्रॉ किया था 6 नंबर पे वो आएगा, और लास्ट में आपका ये शियर फोर्स डायग्राम आएगा। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है फिक्स बीम का, और इसके ऊपर अगर आपका यूडीएल लोडिंग लग रहा है तो कैसे आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन, तो मैंने बताया इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अभी हमने आज के लेक्चर में क्या देखा, तो सबसे पहले हमने फिक्स बीम देखा जिसके ऊपर आपका यूडीएल लोडिंग लग रहा है। तो यूडीएल लोडिंग के लिए आपका पहले तो सबसे पहले याद रखना है जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो आपका ऑलवेज आएगा क्यूबिकल में, और जो आपका शियर फोर्स डायग्राम है वो ऑलवेज आपका आएगा ट्राइंगल शेप में। और अपोजिट आपका रहेगा अगर पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड में क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम है वो आपका ट्राइंगल में होगा, और जो शियर फोर्स डायग्राम है वो आपका स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर या फिर हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल यानी कि स्ट्रेट अवे होगा आपका शियर फोर्स डायग्राम। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हमने देखा जो आपका यूडीएल लोडिंग का जो शियर फोर्स जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, ये मेथड आपका मोमेंट एरिया मेथड है। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका देखेंगे, यहाँ पे आपका अगर ट्विस्ट करके पूछे तो इसके अंदर ही आपका फाइंड आउट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी पूछ सकते हैं, तो वो भी आपका एक क्वेश्चन इसके अंदर ही आएगा। तो इसके लिए आपकी अलग से एक मेथड रहेगी, तो वो मेथड भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाऊंगी। और इसके अंदर आपका यूडीएल प्लस पॉइंट लोड दोनों कंबाइन हो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, जिसका आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका शियर फोर्स के लिए भी पूरा जो भी पॉइंट लोड है उसके लिए भी पूरा करना है, और जो यूडीएल लोडिंग है उसके लिए भी पूरा कैलकुलेशन करना होगा। तो वो अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। और उसके बाद आपका जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मैंने जो बोला वो आपका एक टॉपिक है, वो भी आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर सिर्फ फाइंड करने के लिए भी बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे फाइंड आउट होता है। वो थोड़ा डिफिकल्ट है इससे, लेकिन अगर आपका शियर फोर्स डायग्राम हो गया है तो उसके ऊपर से ही आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर का वैल्यू आएगा। तो अभी हम आपका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, आपका कंबाइन जो है यूडीएल एंड पॉइंट लोड का जो कंबाइन कैलकुलेशन है वो कैसे होगा वो हम देखेंगे। क्लियर? और इसके अंदर यही टाइप के क्वेश्चन आते हैं फिक्स्ड बीम में, उसके यूडीएल और पॉइंट लोड वाले। अगर ज्यादा ट्विस्ट करे तो इसके अंदर आपका यूडीएल एंड पॉइंट लोड दोनों कंबाइन हो ऐसा क्वेश्चन आता है। क्लियर? सो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका कंटिन्यू करेंगे। So to be continued the next lecture. Thank you for the watching everyone.